हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आई थिंक 11 क्वेश्चन वी हैव डन और सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू मस्ट वॉच ऑल द वीडियोस, जरूर से करना है, लाइटली मत लीजिए। मैं तो आप लोगों के सामने पूरी मेहनत कर रही हूँ, आप भी पूरी मेहनत कीजिए, ठीक है। सो देखो, आज मैं ना थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट लेके आई हूँ, केस स्टडी का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है। इसमें भी आपका क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली भी रेडी रहना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए भी समझता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और आंसर्स को करना है। कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए मेरे साथ कीजिए। हाँ जी, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। अब रेक्टेंगुलर फ्लोर है, लेट सपोज करो आपकी टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल है, राइट। अब उसमें आपने क्या किया, 200 स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर बोले तो साइज इक्वल है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। और उसपे 200 स्क्वायर टाइल्स फिक्स करवा दी उस टेबल पे, ठीक है। रेक्टेंगल टेबल है, हाँ टेबल रेक्टेंगल है मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ डिफरेंट है, बट स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टाइल्स है तो मतलब लेंथ और इसका ब्रेथ दोनों इक्वल है। अब इफ द लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1, तो अगर मैंने स्क्वायर टाइल की लेंथ बढ़ा दी, स्क्वायर टाइल की लेंथ बढ़ा दी x+1 की, और ये भी x+1 हो जाएगी, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टाइल्स कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई, 128। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई, 128, राइट। इतना समझ में आ रहा है। नाउ एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ई साइड ऑफ ए टाइल बी x यूनिट, ठीक है, x ही माना है हमने भी, स्टार्टिंग से x ही मानते हुए चल रहे हैं। तो ये भी यही बोल रहा है कि x यूनिट मान लो, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाई भी है, तो बस आपको यहाँ पे इक्वेशन बना के दिखाने की हमने अबव इन्फॉर्मेशन से अकॉर्डिंगली क्या इक्वेशन बन रही है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 200 जब टाइल्स थी, 200 स्क्वायर टाइल थी, तब साइड क्या था, x था, दैट इज x स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, स्क्वायर टाइल कम हो गई और साइड क्या हो गया, x+1 का होल स्क्वायर हो गया। साइड बढ़ा दी, x+1, दोनों साइड में स्क्वायर टाइल है तो लेंथ एंड ब्रेथ सेम रहेगी, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो x+1 इंटू x+1, ठीक है, सही बोल रही हूँ मैं। तो ये हमारा ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट डन, ठीक है। इतना ही बोला उसने कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन, वो हमने बना लिया। नाउ द सेकंड पार्ट, राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इसी इक्वेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और एक्स स्क्वायर वाले वैल्यूज को, एक्स वाले वैल्यूज को सबको साथ में करना है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन को दोबारा लिख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने वहां पे किया तो आप लोग भी वहीं करके आ जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग तो कम ही है, हाँ मेरे को साथ में लग के आपका तेज करना पड़ेगा, राइट। अब इसको हम 2 से कट कर देते हैं, 100, 2 से कट किया 64, फिर यहाँ पे 4 से कर दूं, 4 से 25, 4 से करेंगे 4 1 4, ये गया 4 6 24, ठीक है। तो ये नंबर आएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 25, एक्स स्क्वायर वहां पे इस तरीके से नहीं करना है, अच्छा अच्छा काम करके आना है बोर्ड में, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर 25 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर, 16 2 जा 32x प्लस 16, ठीक है। अब वैल्यूज को साथ में ले लेते हैं, 25 माइनस 16 आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर, 32 को लेफ्ट में लेके आओगे तो 32x, 16 को भी लेफ्ट में आओगे तो -16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आ जाओ वापिस से, हमको नया वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखनी है मैम के साथ में, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 इंटू -16 दैट इज इक्वल्स टू -144, और सम हमारा क्या आना चाहिए, -32। मतलब हमें नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि बड़ा नंबर हमारा नेगेटिव में हो और छोटा नंबर हमारा पॉजिटिव में हो, क्योंकि 32 है नेगेटिव में, ठीक है। तो बड़ा नंबर हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव में। अब देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा हमें 5 के टर्म्स वाला है, 0 वाला टर्म लेना। तो मैं यहाँ पे 35 ले लू, 35 के साथ में प्लस 3, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 9 10 105, आगे बढ़ो, 36 प्लस 4 24 12 13 14 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2 नंबर। तो इस तरीके से आप भी करते जाइए। तो सबसे पहले हमेशा 35 40 ऐसे नंबर लीजिए। ये अगेन माय रफ वर्क, ठीक है, दिस इज माय रफ वर्क। ये रफ वर्क है, आपको बीच में नहीं करना है, आपको साइड में करना है। मेरे पास लिमिटेड एरिया है इसलिए मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ, हाँ नहीं तो मैं कॉपी में करके दिखाऊँ ना, पूरा प्रॉपर मार्जिन वार्जिन करके करना है, राइट। तो यहाँ पे हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 36x प्लस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 9x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दिख रहा है ना, हाँ। तो x की वैल्यू मेरा -1/9 आ गया और एक 4 आ गया। तो x का वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 4 आ चुका है, ठीक है। और क्या बोला है उसने, ठीक है, x का वैल्यू निकालने को बोला है, राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द स्टैंडर्ड फॉर्म,
ओहो, यहीं तक करना था इसको, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये मेरा थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है, मैंने आपको थर्ड पार्ट भी कर दिया है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टाइल, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर और है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, याद है या नहीं है? तो x का वैल्यू क्या निकलता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और का माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज माय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन ले लो, 9x स्क्वायर दिख रहा है ना, तो a मेरा यहाँ पे 9 है, b मेरा -32 है, और c मेरा -16 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे x का, तो ये आपका और वाला पार्ट भी हो जाएगा, तो +32 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है वो, b स्क्वायर मीन 32 का स्क्वायर -4ac। मुझे पता है आप लोग सब ऊपर वाला पार्ट करके आने वाले हो, ठीक है, तो आप ऊपर वाला ही पार्ट करके आइए। 2 इंटू ए क्या था 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ रही है। आई कैन सी दैट 32 प्लस -32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो झटपट से, 4 6 6 9, तो 4 12 1024 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 36, ठीक है, तो 36 से इंटू कर लो, 36 3 6 9 3 से किया 18 1 48 6 17 576 अपॉन 2 9 जा 18, ठीक है, तो ये हो रहा है 2 प्लस माइनस 1024 576 6 4 10 8 9 10 1600 अपॉन 18, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 32 प्लस माइनस 1600 का रूट इज 40, 16 का 4 होता है ना, 40 हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार प्लस में निकालो, प्लस करोगे तो 72/18 हो जाएगा, और एक बार माइनस करोगे, वैल्यू दिख रहा है ना आप लोगों को, तो यहाँ पे एक बार नेगेटिव करोगे तो -8/18, ठीक है। तो ये वाला तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू दिस, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लेंगे 72/18, इसको कट कर दो, 18 4 जा 72, तो x का वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू 4 आ चुका है, ठीक है, इजी था, ठीक है। दोनों पार्ट्स मैंने आपको समझा दिया है, दोनों पार्ट्स आप करके आइए, अगर आपको जो अच्छा लगता है, वैसे वो भी इजी है, ये भी इजी है, वॉट एवर द मेथड यू लाइक, बट आई नो ऊपर वाला ही करने वाले हो आप लोग, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलोगे कौन रूट निकालेगा, ये मीटर टर्म स्प्लिटिंग एंड द फैक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, हो वहीं से आपको कंटिन्यू में रिदम भी रहेगा, तो आपने आपको वहां पे कर लोगे कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आई केस स्टडी का, जिससे आप घबराए नहीं, अगर लेट सपोज केस स्टडी में क्वेश्चन बन जाता है तो, ठीक है जी। चलो बाय बाय।